नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक में मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है TDS का टॉपिक 194Q एंड TCS 206C 1H। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 194Q जो है TDS का जो एक नया सेक्शन है जो अप्लीकेबल होने वाला है 1 जुलाई 2021 से। ठीक है ना, 1 जुलाई 2021 से 194Q अप्लीकेबल होने वाला है। और TCS का जो प्रोविज़न है, TCS जो 206C 1H के अंदर, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट अक्टूबर 2020 से ऑलरेडी अप्लीकेबल हो गया है। लेकिन दोनों में हम लोग आज डिफरेंसेस देखेंगे कि 194Q और 206C 1H में दोनों में डिफरेंसेस क्या है। दोनों का डिफरेंसेस पढ़ते ही हमको पता चल जाएगा कि 194Q किसके ऊपर अप्लीकेबल है और कब अप्लीकेबल है, और 206C 1H TCS का ये जो प्रोविज़न है कब अप्लीकेबल है। ठीक है ना। तो डिफरेंस के थ्रू हम लोग दोनों आज इस सेक्शन 194Q और 206C 1H दोनों हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पर्पज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में पर्टिकुलर्स में एक एक करके टॉपिक बताता जाऊंगा। पर्पज 194Q का पर्पज क्या है। पर्पज है कि टैक्स टू बी डिडक्टेड। क्यों भाई? कि हम लोग TDS डिडक्ट करने वाले हैं, जबकि इस 206C का भाई पर्पज क्या है? टैक्स टू बी कलेक्टेड। यहाँ पे हम लोग TCS कलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे TCS कलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पे क्या है? TDS डिडक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जो बायर होता है, जो कि बायर है, वो TDS क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। और यहाँ पे जो सेलर है वो TCS क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। ये दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है ना। अगर अप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो जो TDS किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? बायर के ऊपर अप्लीकेबल होता है, परचेजर के ऊपर अप्लीकेबल होता है। जब कभी भी बायर और परचेजर का, देखो यहाँ पे TDS ध्यान से समझना कि 194Q, ये जो 194Q है ना, जो बायर के ऊपर अप्लीकेबल है। जब भी बायर या परचेजर का टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, आप टर्नओवर बोल लो, दैट मीन सेल बोल लो, या ग्रॉस रिसिप्ट या सेल फ्रॉम ए बिजनेस, क्या करें ना, जब भी बिजनेस का टर्नओवर, सेल, ग्रॉस रिसिप्ट जब आपका 10 करोड़ रुपया क्रॉस कर जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब इस TDS 194Q के केसेस में आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? आपका 194Q के केसेस में जो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021 हो जाएगा, मतलब 2021 हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी बायर का, मतलब परचेजर का, अगर प्रीवियस ईयर में 2021 में अगर उसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट या सेल 10 करोड़ रुपया क्रॉस करता है, और साथ साथ में अगर वो कोई गुड्स परचेज करता है, ठीक है ना, अगर कोई गुड्स परचेज करता है किसी पर्टिकुलर सेलर से, अगर कोई वो गुड्स परचेज करता है और उसका वैल्यू 50 लाख रुपया से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, 50 लाख रुपया से ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर परचेजर क्या करेगा? बायर क्या करेगा? TDS काटेगा 194Q के अंदर। ध्यान रहेगा। देखो भाई, 194Q के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि 194Q के अंदर TDS कौन डिडक्ट करेगा? TDS बायर डिडक्ट करेगा। ठीक है ना। जो बायर है, जो परचेजर है, वो TDS डिडक्ट करेगा। किसका TDS डिडक्ट करेगा? हम लोग सेलर का TDS डिडक्ट करेंगे। मतलब काउंटर पार्टी कौन होगा? काउंटर पार्टी कौन होगा? सेलर होगा। मतलब हम किसका TDS सेल करेंगे? TDS किसका हम लोग डिडक्ट करेंगे? जो सेलर होगा, जो माल हमको सेल किया है। हम परचेजर है तो परचेजर TDS डिडक्ट करता है। लेकिन कब हम लोग काटेंगे? कब TDS हम लोग डिडक्ट करेंगे? जब हमारा टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो है ना, हमारा टर्नओवर या जो ग्रॉस रिसिप्ट है, जब प्रीवियस ईयर में मतलब 2021 फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपया क्रॉस कर जाए, और किसी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी पर्टिकुलर सेलर से अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसका वैल्यू 50 लाख रुपया से क्रॉस कर जाता है, तो 50 लाख के ऊपर जितनी भी वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग TDS काटेंगे। ठीक है ना। अगर 50 लाख रुपये क्रॉस कर जाता है तो उसके ऊपर जितना भी बनता है उसके ऊपर हम लोग TDS काटेंगे। और ये जो सेक्शन है 194Q, ये कब से अप्लीकेबल है? 1 जुलाई 2021 से। आज मई है, ठीक है ना। अब मई चल रहा है, जून, जुलाई, 1 जुलाई से क्या है? अप्लीकेबल होने वाला है। जबकि वहीं अगर इस 206C 1H TCS का बात करें तो ये ऑलरेडी अप्लीकेबल हो चुका है। याद रखिएगा, ये अप्लीकेबल होने वाला है, और ये क्या है? अप्लीकेबल हो चुका है 206C 1H TCS। ठीक है ना। ये TCS कौन कलेक्ट करता है? ये सेलर कलेक्ट करता है। देखिए भाई, अप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? सेलर के ऊपर है। मतलब सेलर TCS कलेक्ट करेगा। किससे कलेक्ट करेगा? बायर से कलेक्ट करेगा। कब कलेक्ट करेगा? जब इसका भी, देखो इसकी तरह सेम इसका भी, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब है क्या भाई कि जब सेलर का टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट और सेल जो है बिजनेस से क्या करे भाई? 10 करोड़ रुपया क्रॉस कर जाए, और वो जो है सेल कंसिडरेशन रिसीव, मतलब जो सेल का वैल्यू अगर रिसीव करता है 50 लाख रुपए के ऊपर, तो ये क्या करेगा? ये TCS कलेक्ट करेगा।
ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंसेस देख लीजिए कि यहाँ पे सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पे 194Q के अंदर कौन टीडीएस कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बायर टीडीएस कलेक्ट कर रहा है। दोनों में देखिए सेम फीचर है, दोनों में इसका भी प्रीवियस ईयर में क्या है, टर्नओवर क्या होना चाहिए, 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। इसका भी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर क्या है, 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर इसका बात करें तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर, मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021 है, जबकि इसका प्रीवियस ईयर ये तो ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2020 से चालू हो चुका है। तो इसके केसेस में प्रीवियस ईयर कौन सा अप्लाई हो जाएगा, इसके केसेस में प्रीवियस ईयर 19-20, मतलब कहने का 1920 एप्लीकेबल हो जाएगा। कहने मतलब कि इसके केसेस में 90, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2020 से ऑलरेडी लागू हो चुका है, तो इसके केसेस में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा भाई, इसके केसेस में प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 90-20 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, सेल कंसिडरेशन रिसीव एक्सीड 50 लाख। यहाँ पे भी है कि भाई अगर मैं सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपये से ज़्यादा अगर रिसीव करता हूँ तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, टीसीएस कलेक्ट करूँगा, याद रहेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ तो पहले ही बता देगा, अगर मैं कोई गुड, यहाँ पे जो बायर है, अगर कोई बायर क्या करता है भाई, 50 लाख रुपये से ज़्यादा अगर कोई गुड्स खरीदता है तो वो क्या करेगा, टीडीएस कलेक्ट करेगा। और दोनों का अप्लीकेबिलिटी बता दिया कि अप्लीकेबल कब है, 1 जुलाई 2020 से, और ये कब अप्लीकेबल है, 1 अक्टूबर 2020 से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या एक ही गुड्स, अगर मान लीजिए कि जो सेलर जो गुड कलेक्ट कर रहा है, सेलर जो गुड मतलब मान लीजिए जो सेलर गुड जो सेल कर रहा है, क्या वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, और अगर परचेजर किसी परचेजर को हम अगर परचेजर कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस मतलब एक ही गुड्स के ऊपर क्या दोनों सेक्शन अप्लाई होंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। मैं आगे चल के और आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब ये दोनों जो है 206C1H TCS का और 194Q TDS का जब दोनों सेम गुड्स पे अप्लाई होते हैं, सेम पर विदिन द सेम 2% के ऊपर अप्लाई होते हैं, तब ऐसा होगा ना कि ये 206C1H TCS का जो सेक्शन है ना, ये क्या होगा, नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं करेगा और मतलब कहने का एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम लोग सिर्फ 194Q ही अप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, ओनली 194Q ही अप्लीकेबल होगा। तो चलिए आगे और हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको इतना ही बताया कि 194Q के अंदर टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा भाई, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, टीडीएस बायर डिडक्ट करेगा, और टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा, सेलर कलेक्ट करेगा। और कब कलेक्ट करेगा तो मैं आपको दोनों में डिफरेंसेस बता दिया कि जब इनका क्या है भाई, प्रीवियस ईयर में टर्नओवर दोनों के केसेस में क्या होना चाहिए, 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और इसके केसेस में क्या, टीडीएस के केसेस में क्या, परचेज की वैल्यू जो है 50 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे सेल कंसिडरेशन रिसीव, यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू के ऊपर नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सेल कंसिडरेशन रिसीव, जो हम पैसा रिसीव करेंगे अगर उसका वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो हम टीसीएस उसके ऊपर कलेक्ट करेंगे। तो ये इफेक्टिव डेट वगैरह बता दिया मैं आपको। अब आ जाइए टाइमिंग ऑफ टैक्स डिडक्शन। यहाँ पे कब हम लोग टीडीएस कब डिडक्ट करेंगे, तो बोला गया है कि पेमेंट, जब आप पेमेंट कर रहे हो और जब आप परचेज कर रहे हो, विच ईवर इज अर्लियर, मतलब पेमेंट डेट और परचेज डेट दोनों में से विच ईवर इज अर्लियर, याद रखिएगा, पेमेंट और परचेज डेट विच ईवर इज अर्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, जब आप पैसा रिसिप्ट कर रहे हो, जब आप पैसा रिसिप्ट कर रहे हो तब आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, याद रखिएगा। एडवांस के केसेस में क्या होगा, एडवांस के केसेस में टीडीएस सेल बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट मेड। अगर आप कोई मान लीजिए कि अगर आप कोई एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप टीडीएस क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। और इसके केसेस में टीसीएस क्या है, टीसीएस सेल बी ऑल्सो कलेक्टेड ऑन एडवांस रिसीव। अगर आप किसी पार्टी से एडवांस रिसीव कर रहे हो तो उसके ऊपर भी क्या करना है, अपने को टीसीएस कलेक्ट करना है। ठीक है ना, टीसीएस कलेक्ट करेंगे एडवांस रिसीव पे, और टीडीएस डिडक्ट किसके ऊपर करेंगे, एडवांस पेमेंट पे। तो याद रहेगा, ठीक है ना। एडवांस पेमेंट पे हम लोग टीडीएस क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, कौन से सेक्शन के अंदर, 194Q के अंदर, और टीसीएस कलेक्ट करेंगे किसके अंदर, 206 206C1H के अंदर। तो एडवांस वाला केस क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब नेक्स्ट आते हैं हम रेट, मतलब 194Q के अंदर टीडीएस का रेट क्या है। तो देखो 194Q हो या 194 जो अब 206C1H हो, दोनों के अंदर जो रेट है ना वो सेम है। देखिए यहाँ पे क्या है 0.1% और यहाँ पे भी क्या है 0.1%, मतलब 0.1%, 0.1%, बस यही है। यहाँ पे क्या है भाई कि जब कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था तो उस समय जब ये क्या है कि ये जो अप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से, उस समय जो टीसीएस का रेट था वो 0.075% था। लेकिन आज अगर बात करें तो दोनों का रेट सेम है, 0.1%, 0.1%। लेकिन अगर पैन अवेलेबल नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब कि अगर पैन नहीं अवेलेबल होता है तो जो परचेजर है वो परचेजर क्या करेगा, 5% टीडीएस काटेगा, किसका, सेलर का। याद रखिएगा, अगर सेलर का पैन नंबर नहीं अवेलेबल होता है तो जो परचेजर है, जो बायर है, वो 5% टीडीएस काटेगा।
और यहाँ पे अगर पैन नंबर नहीं अवेलेबल है तो सेलर क्या करेगा, सेलर 1% TCS कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। सेलर अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर बायर के पास अगर पैन नंबर नहीं अवेलेबल है तो 1% हम लोग TCS क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे इफ पैन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। और ये तो किसके ऊपर हम लोग 1% किसके ऊपर ये जो रेट अप्लाई है 0.1% और 0.1% ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग ₹50 लाख, ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग ₹50 लाख, ठीक है ना। अच्छा, नॉट अप्लीकेबल टू, मतलब कहने का मतलब कि 194Q कब नहीं अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर लिख जैसा कि बताया कि ट्रांजेक्शन ऑन विच TDS इज अप्लीकेबल अंडर अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर 194Q को छोड़कर अगर कोई दूसरा सेक्शन अगर अप्लाई होता है, ठीक है ना, गुड्स परचेज के केसेस में, या कोई भी TDS का अगर अलग प्रोविजन अगर अप्लीकेबल है, तब 194Q क्या है, अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या बोला कि ट्रांजेक्शन विच TCS इज अप्लीकेबल, अगर मान लीजिए कि उस केसेस में, उस ट्रांजेक्शन के केसेस में अगर कोई TCS अप्लीकेबल है तो भी 194Q वाला जो TDS का सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 206C, ठीक है ना, 206C(1H) को छोड़कर। याद रखिएगा, अगर कोई TCS का सेक्शन अगर अप्लीकेबल होता है तो 194Q TDS वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा केसेस जहाँ पे इस 206C(1H) के अंदर अगर TCS अप्लीकेबल है तो फिर क्या है, तो फिर हम लोग तब तो 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा। इसको छोड़कर, इस सेक्शन को छोड़कर अगर कोई TCS का कोई भी दूसरा सेक्शन अगर अप्लीकेबल है तो फिर 194Q क्या है, अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है ना। और TCS के केसेस में भी बोल दिया कि ट्रांजेक्शन ऑन विच TDS एंड TCS इज अप्लीकेबल। यहाँ भी आपको बता देता है कि ट्रांजेक्शन ऑन विच TDS एंड TCS अप्लीकेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द सेम हैज बीन कंप्लाइंट विद द मीनिंग देयर बाई इन द सिचुएशन TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर 194Q। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि जहाँ पे क्या भाई कि 194Q अप्लीकेबल है, वहाँ पे जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कौन सा सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ये 206C(1H) वाला क्या है, अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे 194Q TDS का सेक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। और जो कहने का मतलब 194Q, इसके ऊपर 194Q के लिए किसको बाहर रखा है, येट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इनको बाहर रखा गया है। इसके केसेस में भी अगर आप मान लीजिए अगर कोई बायर है, इफ बायर इज इम्पोर्ट ऑफ गुड, अगर कोई मान लीजिए कि कोई बायर अगर गुड्स इंपोर्ट करता है या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अगर परचेज करता है तो उसमें क्या हम TCS नहीं कलेक्ट कर सकते, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 10 नंबर दोनों केसेस में रिक्वायर्ड है, दोनों केसेस में 10 नंबर होना जरूरी है। और वेन टू डिपॉजिट, हम लोग TDS कब डिपॉजिट करने वाले हैं, तो जैसा कि जानते थे कि बाकी केसेस में भी हम लोग TDS जो है नेक्स्ट महीने के 7 तारीख तक जमा करते थे, तो अपना 194Q TDS के केसेस में भी नेक्स्ट महीने के 7 तारीख तक ही हम लोग TDS क्या करेंगे, हम लोग जमा करने वाले हैं। और TCS भी नेक्स्ट महीने के 7 तारीख तक ही जमा करने वाले हैं। अगर फॉर्म की बात करें तो 194Q में जो TDS का जो फॉर्म अप्लाई होगा, मतलब रिटर्न के लिए बात कर रहा हूँ, तो रिटर्न के लिए 26Q फॉर्म अप्लाई होगा और इसके लिए 27EQ फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है ना, 27EQ TCS के लिए। और इसके केसेस में 194Q के केसेस में हम लोग जो सर्टिफिकेट देने वाले हैं वो 16A सर्टिफिकेट देने वाले हैं। और TCS के केसेस में जो सर्टिफिकेट हम लोग इशू करेंगे 27D के अंदर हम लोग इशू करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों सेक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे बायर दिया हुआ है और यहाँ पे सेलर दिया हुआ है। बायर का टर्नओवर मतलब समझिए कि जो आपका 194Q TDS का बात कर रहा है, और सेलर का यहाँ पर सेलर का कब बात कर रहा है, मतलब TCS वाले सेक्शन के लिए बात कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ बायर का टर्नओवर 5 करोड़ है और यहाँ पर सेलर का टर्नओवर जो है 12 करोड़ है, और ट्रांजेक्शन वैल्यू ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू है, परचेज एंड सेल का जो वैल्यू है 57 लाख का है। तो बोलता है कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए बायर का टर्नओवर कितना है, बायर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से नीचे है, मतलब 10 करोड़ से क्या है कि जो आपका जो ऊपर में सेक्शन बोला था कि प्रीवियस ईयर में जो आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बायर है 10 करोड़ से नीचे, जबकि सेलर का टर्नओवर क्या है 10 करोड़ से ऊपर है। तो सेलर का 10 करोड़ से अगर ऊपर होगा तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि TCS अप्लीकेबल होगा 286(1H), क्योंकि TCS के केसेस में बोला गया था कि अगर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अगर आपका 10 करोड़ क्रॉस करे तो TCS अप्लीकेबल होगा। हाँ, यहाँ पे अगर TDS भी अप्लीकेबल होता अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जाता तो, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता, TDS और TCS का दोनों सेक्शन अप्लाई होता, लेकिन जब जहाँ पे सेम
ट्रांजेक्शन्स पे जब दोनों सेक्शन अप्लाई होता है तो हम लोग फिर कौन सा सेक्शन को हम लोग मानते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर हम लोग TDS कलेक्ट करते हैं, 194Q के अंदर। याद रखिएगा, जहाँ पे दोनों सेम ट्रांजेक्शन पर अप्लाई हो जाता है वहाँ पे 194Q क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो सिंस यहाँ पे जो है सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, इसीलिए 206C1H के अंदर हम लोग TCS कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों केसेस में क्या है, बायर का टर्नओवर 15 करोड़ और यहाँ पे 11 करोड़। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है भाई कि यहाँ पे सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है और बायर का भी टर्नओवर क्या है, 10 करोड़ के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे सेम ट्रांजेक्शन है, 55 लाख रुपया जो हम लोग सामान खरीद रहे हैं, 50 लाख रुपये के ऊपर खरीद रहे हैं, तो 50 लाख के ऊपर खरीद रहे हैं तो 5 लाख के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, TCS कलेक्ट करेंगे कि TDS डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों केसेस अप्लाई सेम ट्रांजेक्शन पर अप्लाई हो चुके हैं, इसीलिए क्या होगा, 194Q अप्लीकेबल होगा, 206C अप्लाई नहीं होगा। 194Q के अंदर क्या होगा, जो बायर है वो TDS कलेक्ट करेगा, ठीक है ना, जो सेलर है वो TCS नहीं कलेक्ट करेगा। ठीक, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल आप देखिए, जहाँ पे थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे भी दोनों के केसेस में देखिए, यहाँ पे टर्नओवर क्या है, 14 और 11, 10 करोड़ दोनों ही क्रॉस किया है और सेल का ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है, 52 लाख। तो 2 लाख रुपये के ऊपर आप बताइए कि TDS कटेगा कि TCS कलेक्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे TDS और TCS सेम अप्लीकेबल हो जाता है वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, 194Q TDS अप्लाई होगा, TDS डिडक्ट होगा और TDS कौन डिडक्ट करेगा, बायर डिडक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 8 करोड़ और 5 करोड़, यहाँ पे दोनों के केसेस में क्या है, बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस नहीं किया और सेलर का भी जो टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस नहीं किया, लेकिन भले ही ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख रुपए के ऊपर क्यों ना हो, फिर भी कोई सेक्शन ना ही 194Q अप्लीकेबल होगा और ना ही जो है 206C1H अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से क्या हुआ, फिर से देखिए फिर से क्या हुआ, दोनों का टर्नओवर क्रॉस किया, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस किया, लेकिन फिर भी कोई ना ही 194Q अप्लाई हुआ और ना ही 206C1H अप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख रुपये के नीचे है। भाई दोनों हम लोग केसेस देखना पड़ेगा कि आपका प्रीवियस ईयर टर्नओवर में 10 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए, आपका टर्नओवर या सेल या ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। सिंस यहाँ 50 लाख से आपका वैल्यू नीचे है, इसीलिए हम लोग क्या है, इस सेक्शन दोनों में से कोई भी सेक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है 194Q और 206C1H के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आज के क्लासेस में यहीं तक मैं डिस्कशन करता हूँ। अगर फर्दर इसके ऊपर कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में हो सके जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है ना, तो इसको शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।